भैया ये आप सामने जो पौधा आप मेरा देख रहे हो अमरूद का, ये पौधे पे मैंने आपको पिछली बार भी ये दिखाया था कि इसकी वीडियो भी बनाई थी और इस पर आप काफ़ी सारे जो है टहनी टहनी पे इस पर जो है फूल आया है। तो एक मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसे किसी ड्रम में या गमले में अगर अमरूद का अगर आपका पौधा लगा हुआ है तो बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है कि जैसे हमने पौधा लगा लिया और उस पर फल की बजाय फूल भी नहीं आया और पौधा हमारा काफ़ी हेल्थी और बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप छोटे से ही गमले में किस तरह से आप फल लोगे तो उसकी पूरी टोटली मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तो भैया जानकारी का हिसाब तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको अमरूद के पौधे में बराबर में अमरूद का ही काम करता हूँ और एक पौधा नहीं, क्योंकि मैं हज़ारों के हिसाब से बनाता हूँ पौधा। और ग्री गोल्ड नर्सरीज में से मेरा संपर्क है और वहाँ से ही मैं 10-20 साल से काम करता हूँ और मेरे पास इस तरह के पौधा बहुत सारे हैं। तो जो है जो पौधा जो होता है वो ग्राफिट के अमरूद जो होता है तभी उस पर फल बढ़िया आता है। तो इसकी वैरायटी जो होती है गमले वाली जो वैरायटी होती है, तो अमरूद का जो पौधा होता है वो 2-3 वैरायटी ऐसी हैं जो गमले में आराम से चलती रहती हैं और फल देती हैं। और ये बात भी हकीकत है कि ये फल बराबर देंगी, क्योंकि अगर ग्राफिट का है जब तो ये पौधा जो है उसका 1 kg का पौधा। तो इस पर 1 kg के पौधे की एक ही खास बात होती है कि ये जो है छोटे से हेड पर फल देता है और इसका अमरूद जो होता है बहुत मोटा आता है। और जब मोटा आता है तो ये एकदम से लटकने चालू हो जाता है पौधा। तो इसकी देख रेख के लिए मैं आप लोगों को जानकारी बता रहा कि जैसा आप लोगों का अगर किसी प्रकार से अगर अमरूद का पौधा गमले में या ड्रम में लगा हुआ है तो या तो इस समय अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो बरसात के अभी काफ़ी टाइम है। तो इस समय उसको आप कटाई छटाई कर सकते हो। जब कटाई छटाई कर दोगे इस समय भी तो आपका पौधा जो फूट का आएगा वो तुरंत फल में बदल जाएगा, क्योंकि ये पौधा मैंने होली के महीने से पहले काट दिया था। अब जो मैंने अपना काटने का जो तरीका होता है भैया वो इस तरीका का होता है कि जैसा जो पौधा गमले में चलाना है मुझे छोटी हेड से लेना है तो आपको इस तरह से काटना है। जब इस तरह से काट दोगे तो जितनी जो ब्रांच है जो निकलेंगी 5 या 10 शाखा उतना ही इस पर अमरूद आएगा। तो ये नीचे वाला जो ब्रांच होगा तो वो मोटा होगा ना, तो ये अमरूद की टक्कर रोक लेता है। और अगर इसे नहीं काटता नहीं तो पूरा पेड़ को फैला देता और पेड़ मेरा बेकार भी हो जाता। तो अमरूद का पौधे में बस यही है कि आप लोगों को बीच बीच में ये ध्यान जरूर रखना है कि जैसे जो मैंने ये ब्रांचेस काटी है ये आप लोगों को ज़रूर कटवानी है, या किसी माली से कटवा लो, मगर कटवानी वहाँ से ही है जो पौधा ग्राफिट का होना चाहिए। देसी पौधा होगा तो उसका कोई भी इलाज नहीं होगा, क्योंकि देसी पी की हम कोई गारंटी नहीं लेते क्योंकि फल कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। क्योंकि जो लोग बीज से उगा लेते हैं उस पर फल नहीं आता है, वो लंबा लंबा बढ़ता चला जाता है। तो इस वैरायटी का अमरूद होता है कि जैसे 1 kg है और मेरे पास L49 भी होता है जो मोटा वाला जो बाज़ारों में बिकता है। और एक अमरूद होता है इलाहाबादी जो चिकना होता है और सफ़ेद होता है। और दूसरा अमरूद होता है जो बीच में जो लाल निकलता है, वो इनके पास तो है पौधा, मगर वो पौधा मेरे पास नहीं है। नर्सरी में मेरे पास 3-4 वैरायटी के पौधा हैं जो मतलब 1 kg भी है, काला वाला भी है, इलाहाबादी भी है और L49 भी है। और जो लाल जो निकलता है इतना मोटा जो मैंने पिछली वीडियो से बनाई थी वो पौधे इनके पास है। हो सकता है कि इनके पास से अगर मैं बना के पौधे को तैयार कर लूँ तो उस पर लाल ही निकलेगा, भीतर वो अंदर से भी लाल निकलेगा और मोटा अमरूद आता है। और ये जो पौधा है ये पौधा जो है मेरा उसका बताया है मैंने 1 kg का, इस पर इतना मोटा अमरूद आएगा और फल इतना आएगा, इसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि अब इस पर फल बनना बिल्कुल चालू हो गया। एक फूल नहीं, कम से कम इस पर 100-200 फूल हैं इस समय। अगर इतने फूल पर अगर मान लो इतने छोटे पौधे पर अगर हमने अगर मान लो ज़्यादा नहीं अगर मान लो 50 या 60 अमरूद भी अगर रोक लिए तब भी इतना मान के चलो कि इतना पौधे में दम होगा। और पूरे फल तो फिर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि इतना पौधे में इतना दम है कि पौधे नहीं रोक पाएगा टक्कर जितना इस पर मतलब फूल आया है। तो हम फिर भी इस पर 50 या 60 या 70 फल तो फिर भी लेंगे। तो वो लेंगे अपने तरीक़ा से, क्योंकि फिर भी हमें इसमें खुंटी लगानी पड़ेंगी, क्योंकि जगह जगह इस पर हमें बांधनी पड़ती है। अगर नहीं तो वो एकदम लटकेंगे तो वो पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा और पौधा में जान भी ना पड़ेगी और अमरूद भी ख़राब हो जाता है फिर जब पौधा लटकता है। तो आप अगर अमरूद का पौधा लगाओगे आप तो लगभग करीब में देखो आप सामने जो ड्रमियाँ देख रहे हो मेरी, तो जो है गमले तो नहीं है, वही ड्रमियाँ में या वैसी चीज़ में लगा रखा है जी।
तो गमला करीब में अमरूद के पौधे से लगाने के लिए 20 इंची से ऊपर का ही गमला होना चाहिए। 20 इंची का गमला होता है तो उसमें पौधा जो है बढ़िया और सुरक्षित चलता है। मगर अमरूद के पौधे में एक ही खास बात होती है कि इसके लिए जो है पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए है, क्योंकि इस समय भाटा पड़ रहा है। अगर इसमें एक ही दिन के लिए अगर हमने पानी में अगर गैप डाल दिया तो ये तुरंत लटक जाएगा, क्योंकि अमरूद का पौधा जो कहीं पे भी हो उससे पानी ज़्यादा चाहिए अमरूद के पौधे के लिए, क्योंकि इसकी जड़ जो होती है वो फैलने वाली नहीं होती है। जो नीचे मूसरा होता है, इसकी जड़ होती है फैलने वाली, और जो पानी को चूसती है बहुत जल्दी। क्योंकि हम तो बनाते रहते हैं और ज़मीन में हमारे पास काफ़ी मदर प्लांट है, तो हम उस तरीक़ा से काम करते हैं, उस तरीक़ा से आप लोगों को बता रहे हैं। तो अमरूद का पौधा अगर आपको लग रहा हो तो इसे एक तो पहली बात धूप में होना चाहिए, प्योर धूप में। और धूप की बजाय पे लगाने के बाद में गमले में, तो आपको मैंने बताया है कि जैसे ही आप इस पर फूल आना चालू हो गया तो जैसे पानी की आप धुलाई चाहो इसके पत्ते पे चारों तरफ, जितनी ज़्यादा धुलाई कर दोगे तो ये पत्तियाँ जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेंगी और फल भी तुम्हारा बढ़िया रहेगा। कि जैसे मैंने एक ड्रमिया में मिट्टी मिलाने का जो तरीका मैं बताता हूँ वो तो मैंने वही करा है जो मैं पहले से करता रहता हूँ। जैसे गाय की गोबर की खाद होनी चाहिए या गुड़ की गली होनी चाहिए, और पत्ते वाली मिल जाए तो और अच्छी बात है। और थोड़ी बहुत कंपोस्ट वाली जो खाद आती है पैकेट वाली वो भी मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर गमले में पौधा डाल रहे हो अमरूद का, जब कोई सा भी पौधा डालो अमरूद का, मगर होना ग्रेफिट का चाहिए। और इस बात को मैं अभी कह रहा हूँ कि फल 100% आएगा। जैसे ही आप लोग जैसे अमरूद का पौधा लग गया गमले में और सीधा सैंपल बढ़िया चल रहा है, तो आपको बीच बीच में इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैं आप लोगों को ये सामने बता रहा हूँ, ये वाली खाद है, तो ये वही खाद है जो ज़्यादा केमिकल वाली नहीं होती है, ये जाम बोलते हैं हम लोग, और ऐसा हर चीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं इस जाम वाली खाद को। तो हम जो लोग करते हैं इस जाम वाली खाद को, तो ये हम करते हैं इस तरीक़ा से। जैसे ड्रम में ये पौधा लगा हुआ है और इसमें मैंने इस्तेमाल कर रखा है, तो जो है इसे एक गमले में लगभग करीब में 2 चम्मच या 2.5 चम्मच डाल दो। इसमें नुकसान नहीं होता है, क्योंकि अमरूद का पौधा ज़्यादा ताकत कहता है, उस पर फल आता है। तो इसकी नराई गुड़ाई करो और इस चीज़ का इस्तेमाल कर दो, तो पौधा आपका बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे ये पत्तियाँ आप देख रहे हैं, और फल भी इतने ही आएंगे जितने आ रहे हैं। अब मैं आपको एक दवाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे आप देसी नुस्खा अपनाते हो, जैसा अमरूद का पौधा घर पर लग जाता है तो उस पर मतलब कीड़ा लगता है अमरूद पे ज़्यादातर। तो कीड़ा का जो होता है कि जैसे पत्तियाँ भी काट देता है, मच्छर होता है, और वो जब फल बन जाता नहीं है तो वो फफूंदी सी भी लग जाती है, और फल जो है सुंदरता और बढ़िया नहीं रहता है। तो वो तो एक का तरीका होता है कि जैसे फल रुके तो एक दूसरे से वायु और हवा मिलनी चाहिए पौधे के लिए। क्यों कि अगर ज़्यादा घना होगा तो वो चिपट के अमरूद जो है ख़राब भी हो जाता है। तो मैं एक सुड़ी लगने की एक देसी दवाई बता रहा हूँ कि जैसा कोई बीमारी लग रही है आपके पौधे पे, तो ये मेरे पास एक देसी नुस्खा है जी, आप जो सामने देख रहे हैं। तो ये देसी नुस्खा ऐसा है कि जैसे हमने जो है सामने जो दिख रहे हो मेरे पास में ये लहसुन है, लहसुन, और तो ये लहसुन जो होता है, तो जो हमने जो है इसकी पुत्ती सब निकाल कर एक मिक्सिंग मशीन में पीस लिया, इसे मिक्सिंग मशीन में पीस के इसका जूस निकाल लिया। तो ऐसा मान के चलिए कि आप जैसे ही अगर आप मान लो एक पौधे के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो लगभग इतनी मोटी अगर लहसुन की गंठी जो आती है तो उतनी गंठी पीस लो, और उसका टेस्ट या पेस्ट वो निकाल लो, जैसे जो मैंने निकाल दिया मिक्सिंग मशीन में से। और निकालने के बाद में हल्का सा इसमें थोड़ा और पानी ले लो, मतलब जैसा भी ना कि ज़्यादा 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी होना चाहिए, ऐसा मान के चलिए। आप जो पेड़ भीग ना जाना चाहिए, तो आप इस चीज़ का इस तरह से इस्तेमाल करोगे। जैसे मैंने इसमें हल्का पानी है, इसी करीब में होगा आधे लीटर से कुछ कम ही होगा, और ये चीज़ मैं इसमें डाल दूँगा भैया। ये लहसुन का टेस्ट बना लिया मैंने, ये देसी नुस्खा है, और इससे आप देखोगे कि हाँ भाई वाकई में इसने सही बताया है। तो आप बीच में जैसे ही अमरूद चालू हो जाए और जैसे कोई सुड़ी वगैरह या फंगस वगैरह अगर आपको लग रही है पौधे पे, तो इस चीज़ से इस्तेमाल करने से आपका पौधा बिल्कुल दवाइयों से बच जाएगा और पौधा भी आपका फल रुकेगा। तो आप इस तरकीब से इसे आराम से भिगो दो, जैसे मैंने ये भिगो दिया पौधा। अब ये समझ लो आप भिगो दोगे तो इससे इतना गर्म होता है कि कोई भी कीड़ा या कोई भी बीमारी इस पर लगेगी नहीं भैया। तो भैया ये चीज़ को मैंने जो आपको एस्प्रो बताया है वो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इससे
किसी चीज़ में छानने के बाद ही मतलब इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर नहीं छानोगे तो इसमें जो कचरा होता है कि वो आ जाएगा, तो फिर वो आपकी मशीन नहीं चलेगी। तो इससे छान के जब इस्तेमाल करना है। तो इस तरकीब से बीच बीच में और भी अगर पौधे हों फल के 2-4, तो उस पर भी आप इस्तेमाल कर लो। तो इससे जो सारी बीमारी ख़त्म हो जाती हैं और इससे बहुत अच्छा और सुरक्षित पौधा रहता है, क्योंकि इसका हमने तजर्बा करके देख लिया। तो इस वजह से हम आप लोगों को भैया बता रहे हैं। अब भैया वीडियो की जानकारी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।